नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। जनता समाजवादी पार्टी के भातृ संगठन समाजवादी युवा संघ के अध्यक्ष योगेंद्र राय यादव जनमत पार्टी मधेश में मुठभेड़ चाहने आरोप लगौलन। रौतहट के गौर में जसपा नेतृत्व तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव डॉक्टर सीके राउत प्रति लक्षित कर देने हिंसात्मक भाषण विवाद में भेला बाद मध्य प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री समेत रहल यादव जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन करत बचाव के ओ संघीय मंत्री यादव के जनमत के कार्यकर्ता विभिन्न जगह पर अवरोध केने कुशब्द प्रयोग करत नाराबाजी केने तथा अपना सबके जुलूस में प्रयोग भेल बाइक आ गाड़ी तोड़फोड़ केने प्रतिरक्षा में मंत्री आक्रोशित भक एहन बजने बतौलनि। यद्यपि संघीय मंत्री यादव ककरो जानमारा के धमकी नहीं देने हुनक दावी अछि। मिथिलाको संस्कृति र मधेसको संस्कृतिमा महिलालाई यसो पनि सम्मान गर्ने हाम्रो चलन छ, संस्कार छ, परम्परा छ। एउटा महिला नेत्रीले कार्यक्रममा जाँदा उहाँमाथि सांघात्मिक आक्रमण गर्ने पूर्व योजनालाई पनि हामीले विफल गरेर कार्यक्रममा जाँदा उहाँले सल्लाह दिनुभएको, उहाँले कुनै धम्की दिनुभएको होइन। उहाँले भन्नुभएको छ कि राइस मिलको घटना दोहोरिन्छ है, हैन राइस मिलको फरठालाई हामी हाम्रो भाटाले होइन राइस मिल हैन मार्ने कुरा शब्द त्यहाँ प्रयोग छैन। जनताले पछिल्लो कालखण्डमा गौरको सवालमा यो कुरालाई दोहोर्याउन चाहन्न त त्यो न कुनै फोरमको कार्यक्रम थियो न कुनै फोरमले त्यस्तो घटना घटाएको हो, त्यो जनताले प्रतिकार गरेको हो। गौर के कार्यक्रम आयोजक अपने नेतृत्व के युवा संघ रहल बतबैत राज्य मंत्री यादव केपी शर्मा ओली के लगानी में जनमत पार्टी परिचालित रहल आरोप लगौलन। जनमत जसपा संग मुठभेड़ क हिंसा मचा क पोलिटिकल माइलेज लेब चाहने आरोप लगौलन। को लागि यहाँलाई निम्तामा गरेको छु कि यो देशको नेल्सन मण्डेला, गान्धी र बुद्धको सिद्धान्त मार्फत स्वराज मधेसको अलग मधेसको कल्पना गर्ने, स्वतन्त्र मधेसको गठबन्धनको निर्माण गर्ने सीके राउतले ओलीजीको गोदीमा बसेर जनमत पार्टी निर्माण गर्न सम्ममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने ओलीको कार्ड हो, ओलीको एजेन्ट हो। यो कुरा लेखिदिनुस्। ओलीले संघीयता र लोकतन्त्र मन पराएको छैन। प्रतिगमनकारी ओलीको गोदीमा गएर ओलीको फाइनान्सियल सपोर्टबाट अहिले गरेको हरकतलाई आम जनताले नाङ्गो झार पार्छ। राज्य मंत्री राय अपना सब हिंसा नहीं हो कहकर बहुत बर्दाश्त केने बतौलन। संघीय मंत्री यादव के भाषण के वीडियो संपादित आ नियोजित रहल के ओ दावी केलन। मेरो आग्रह कुनै पनि उहाँले बोलेको अभिव्यक्तिको सुरुदेखि अन्तको पनि सवालमा यहाँ केन्द्रित भइदिनुस् भन्ने हाम्रो आग्रह। एउटा यहाँ के हुँदो रहेछ भने मित्रहरूलाई फेरि अन्यथा नलिदिनु होला। कुनै पनि भिडियोको आफ्नो इन्टेन्सन बेसलाई एडिट गरेर त्यो मात्र राख्दो। अपना सब मधेश के शक्ति सब बीच एकता मिलन चाहने कहत अध्यक्ष यादव अपन सबके संयमता के फायदा नहीं उठाव जनमत पार्टी के आग्रह करें। बुध दिन बलिदान दिवस में गौर में भेल कार्यक्रम में संघीय मंत्री यादव डॉक्टर सीके राउत प्रति आक्रोश व्यक्त करते राइस मिल में भेल घटना दोहरा सकबाक चेतावनी देने छली। मंत्री यादव के अभिव्यक्ति संगे चौतरफी विरोध होबे लगला बाद मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री यादव हुनक बचाव में पत्रकार सम्मेलन के लेने। हिंसात्मक अभिव्यक्ति देने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव विरुद्ध नेकपा एमाले सम्बद्ध राष्ट्रीय युवा संघ के नेता तथा कार्यकर्ता सड़क में उतरल। राष्ट्रीय युवा संघ धनुषा शुक्र दिन जनकपुर धाम में मंत्री यादव विरुद्ध प्रदर्शन केलक। प्रदर्शन में सहभागी युवा सब मंत्री यादव के राजीनामा मांग करत नाराबाजी समेत केलक। कानून के हाथ में लक अपन पदीय मर्यादा बिसरत हिंसात्मक अभिव्यक्ति देववाला मंत्री यादव के प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं केला पर थप आंदोलन करबाक ओ सब चेतावनी देलक। सरकार हो चाहे कांग्रेस के हो चाहे एमएलए के हो, वही सरकार के विरोध विगत में भी भेल है। तैका मतलब ई नहीं कि मंत्री पद पर रहला आदमी कहे कि हम फन्ना घटना दोहरा देवे, चिन्ना घटना दोहरा देवे। यहाँ के रेणु यादव जी परसों चिन्ना कार्यक्रम कैने रहे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री एहन पद पर रहला के बाद कहे कि हम गौर के घटना दोहरा देवे। गौर के घटना याद करू, गौर के घटना में आगे 28 को आम जनता आम नागरिक मरल रहे, वही में यहाँ के महिला के साथ केहन बर्ताव भेल रहे, महिला के स्तन काट दिल रहे, यहाँ के ओहन किस्म के बलात्कारित कल गेल रहे और मार के जो गड्ढा में थूम देने रहे। एहन घटना दोहरावे चाहे कोई विरोध करती था कि
पार्टी के नेता है कि सरकार के नेता है, मतलब सरकार में रहने वाला मंत्री है, पार्टी के नेता है तो या तो सरकार के जो है रहला के बाद एहन किस्म के वक्तव्य नहीं दिए के चाहिए। सबसे पहली बात एकदम भर्सना करै छी और एकरा जो तुरंत के तुरंत बर्खास्त करे पड़े। बुध दिन बलिदान दिवस के अवसर में गौर में भेल सभा में मंत्री यादव हिंसात्मक अभिव्यक्ति देने छली। मंत्री यादव अपन मर्यादा के समेत ख्याल नहीं करैत गौर नरसंहार के जोड़ैत अभिव्यक्ति देला बाद चौतरफी विरोध होइत आयल अछि। किसान आंदोलन करैत आयल जनमत पार्टी शुक्र दिन जनकपुर धाम सहित विभिन्न स्थान में खाली बोरा सहित प्रदर्शन केलक अछि। जनमत पार्टी के जनकपुर धाम नगर समिति के अगुवाई में रामानंद चौक से निकल रैली नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत जनकपुर धाम उप महानगर पालिका कार्यालय पहुंचल छल। रैली में सहभागी सब खाली बोरा सहित उप महानगर पालिका पहुंचल छल। ओ सब किसान के मॉल खाद के व्यवस्था होबय के मांग रखैत खाली बोरा लऽ कऽ प्रदर्शन केलक अछि। सबके मल खाद नहीं है वो उपलब्ध करबा के लागी हम सब सरकार के दबाव दे रहा है। वही के लके खाली बोरा आई लके लेकिन हमरा सबके खाल मत भेट जाए। अपन शुभ नाम पर से हमार शुभ नाम भेल अनिरुद्ध ठाकुर, नगर समिति के सचिव छी हम जनमत पार्टी। वही क्रम में वो सब कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव आ भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्री रेणु यादव विरुद्ध नाराबाजी केने छल। जनमत पार्टी 11 बुधे मांग रखैत किसान आंदोलन करैत आयल अछि। एहि बीच 2 सप्ताह पहिने किसान आंदोलन के क्रम में पकड़ायल जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता रिहा भेल अछि। रिहा होबला में पार्टी के धनुषा जिला अध्यक्ष ओम विक्रम कुशवाहा, जिला सचिव नवीन पंडित आ जिला सदस्य चंद्रकिशोर शाह रहल अछि। ओ साधारण तारीख में रिहा भेल अछि। ओ सब बीतल पुष 19 गते पकड़ायल छल। रिहा भेल संगे ओ सब कार्यकर्ता फूल माला लगा कऽ स्वागत कयल गेल छल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग में पड़यवला धनुषा के गणेश नाथ नगर चक्का जाम क्रम में ट्रक में आगिजनी आरोप में ओकरा सबके पकड़ल गेल छल। यद्यपि ट्रक आगिजनी में अपन सबके संलग्नता नहीं रहल ओ सब दावी करैत आयल अछि। नेपाली कांग्रेस में आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ पेट्रोलियम पदार्थ सहित के दैनिक उपभोग्य वस्तु के मूल्य वृद्धि तत्काल खारिज कर मांग करैत सरकार विरुद्ध प्रदर्शन शुरू केलक अछि। शुक्र दिन नेपाल विद्यार्थी संघ में आबद्ध विद्यार्थी सब काठमांडू के कोटेश्वर, मीन भवन, माइतीघर मंडला लगायत स्थान में जमा भऽ कऽ पेट्रोलियम पदार्थ सहित के दैनिक उपभोग्य वस्तु सब में वृद्धि कयल गेल मूल्य तत्काल खारिज कर मांग करैत सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। वही क्रम में ओ सब मूल्य वृद्धि के विरोध हस्ताक्षर संकलन सेहो केलक अछि। मूल्य वृद्धि के मार में पड़ला सँ वही के विरोध में हस्ताक्षर अभियान संचालन कयल गेल आ जल्दीए सरकार के ई बुझायल जात। नेपाल विद्यार्थी संघ प्राविधिक विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष आदर्श मल्ल जानकारी देलनि। ओ कोरोना संकट में पड़ल समय सरकार दैनिक उपभोग्य वस्तु के मूल्य वृद्धि कऽ कऽ जनता के दुख देबऽ के काज केने बतौलक अछि। मूल्य में जो खाद्यान्नदेखि लगायत पेट्रोलदेखि लगायत डिजेल लगायत विभिन्न चाहिँ के दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा जुन तरिकाले आज मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसका विरुद्ध यस्तो यो कोरोना महामारीमा हामीले चाहिँ के स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाएर थोरै संख्यामा हामी चाहिँ सांकेतिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा हामी प्रोटेस्टमा हामी आज होमिएका छौँ। हामीले आज यहाँ चाहिँ मार्क्समा चाहिँ मूल्य वृद्धि खारिज गर नेविसङ्घ भनेर हामीले मार्क्समा चाहिँ स्ट्याम्प लगाएर हामीले मार्क्स पनि यहाँ के अरे लगभग 5000 जति मार्क्स वितरण गर्ने हाम्रो अभियान छ। नेपाल आयल निगम बीतल बुध के रात 12 बजे से लागू होबऽ जका पेट्रोल में प्रति लीटर 3 रुपया, डीजल तथा मट्टी तेल में सेहो 3-3 रुपया मूल्य बढ़ौलक अछि। ऐसा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु के समेत मूल्य वृद्धि भेल कहैत ओहि के विरोध में विद्यार्थी सब प्रदर्शन में उतरल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 10,703 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 18,618 पीसीआर परीक्षण में 8,815 आ 4,474 एंटीजन परीक्षण में 1,888 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 3 गोटे के जान गेल अछि। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,635 पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 766 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 65,374 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,19,575 गोटे ठीक भऽ चुकल अछि। तहिना मध्य प्रदेश में 14 गोटे में कोविड के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देखल गेल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक विजय कुमार झा 5 से 27 गोटे के परीक्षण केला पर 14 गोटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट देखल गेल जानकारी देलनि। पिछला किछु दिन से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दर बढ़ि रहल अछि। एखन दिनहु 100 के संख्या में कोरोना संक्रमित थपायल रहल अछि। प्रदेश में 1,211 गोटे कोरोना के सक्रिय संक्रमित अछि। संक्रमित सब में से आईसीयू में 2 गोटे, एचडीयू में 4 आ बाकी संक्रमित होम आइसोलेशन में रहल अछि। झा खोप
लगाव के संख्या में समेत वृद्धि भेल बतौलन। वो करीब 50% खोप लगाउने जानकारी दिलन। अहिलेसम्म ओमिक्रोनको अवस्था हाम्रो चाहिँ नि लेस देन 3% चाहिँ नि पोजिटिभ देखिएको छ। जस्तै अहिलेसम्म हामीले 527वटा स्याम्पल जाँच गर्दाखेरि 14वटा चाहिँ नि पोजिटिभ आएको छ। त्यो भनेको लेस देन 3%, 3% भन्दा कमै छ सम्भावित ओमिक्रोनका केसहरू। तर पनि चाहिँ नि कमै देखिए पनि यो चाहिँ नि यो कम छ भनेर बुझ्नु चाहिँ नि भएन, किन भन्दाखेरि ओमिक्रोन चाहिँ नि साह्रै धेरै सर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि रुग्णता बढाउँछ, रोगदर बढाउँछ, त्यो कुरो चाहिँ नि छ। र अर्को चाहिँ नि यहाँको प्रश्न के छ भने चाहिँ नि कतिलाई हामीले खोप लगायौँ। अहिलेसम्म चाहिँ नि हाम्रो टार्गेट पपुलेसन 48,75,767 जनालाई चाहिँ नि खोप लगाउने हो, 12 वर्षभन्दा माथिको। त्यसमध्ये हामीले 50%लाई चाहिँ नि खोप लगाइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ नि 12 देखि 17लाई 4,44,946, 12 देखि 17 को उमेरलाई चाहिँ लगायौँ भने 18 वर्षभन्दा माथिको पपुलेसनलाई पनि चाहिँ 20,58,650 जनालाई चाहिँ हामी लगाइसकेको अवस्था छ। 12 देखि 17 मा हामी चाहिँ तेस्रो पोजिसनमा छौँ। हाम्रो प्रदेश चाहिँ जो 63% चाहिँ 12 देखि 17 लाई लगाइसकेको छौँ भने चाहिँ 50% चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई 50%लाई चाहिँ हामीले लगाइसकेको अवस्था छ। र यो 15-20 दिन भित्रमा चाहिँ हामी 29-30बाट 50 मा पुगेका छौँ। धेरै फास्ट चाहिँ हाम्रो प्रगति भइरहेको छ। मध्य प्रदेश में एखन 50% कोरोना विरुद्ध के पूर्ण खोप लगा चुकल है। पिछला 2 सप्ताह में प्रदेश के जिला में कोविड विरुद्ध के खोप लगाव वाला के दर करीब 12% से बढ़ल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय जानकारी दिलक है। बढ़त गेल कोविड संक्रमण के ग्राफ, खोप संबंधी निरंतर के प्रचार प्रसार आ स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मी के सक्रियता कारण पिछला समय खोप लगाव वाला के दर बढ़ल है। बीतल पुष 25 गते धरि दोसर मात्रा खोप लगाउनिहार 18 वर्ष ऊपर उमेर समूह के संख्या 38% मात्र रहल में पिछला 2 सप्ताह में ई संख्या बढ़कर करीब 50% पहुंचल निर्देशनालय के निर्देशक झा जानकारी दिलन। नेपाल में पिछला 2 सप्ताह से कोरोना वायरस से संक्रमित के संख्या गुणात्मक रूप में बढ़त गेल। एहि बेर कोरोना के पुरान वेरिएंट डेल्टा मात्र नहीं भक नया वेरिएंट ओमिक्रोन से हो देखा लागल। अगहन 20 गते मात्र 2 विदेशी नागरिक में देखल गेल ओमिक्रोन एखन आब तीव्र गति में बढ़े जा रहा है। ओमिक्रोन अत्यधिक संक्रामक रहलो पर ई कम जोखिमपूर्ण रहल स्वास्थ्य विज्ञ सबके कहबै। एक रिपोर्ट। नेपाल में पिछला 2 हफ्ता से फेर कोरोना संक्रमण बढ़ लागल है। 2 हफ्ता पहिने धरि 100 से 300 गोटे धरि में कोरोना संक्रमण भेटत आयल में पिछला किछ दिन से प्रतिदिन औसत में 10,000 संक्रमित देखा लागल है। कोरोना संक्रमित में से ओमिक्रोन वेरिएंट से सेहो ग्रस्त रहल पाओल गेल है। अगहन 20 गते नेपाल में पहल बेर कोरोना के नया वेरिएंट 2 विदेशी नागरिक में देखल गेल छल। एकर 1.5 महीना बाद ओमिक्रोन से संक्रमित के संख्या एकाएक बढ़ल है। ऐसा पहिने अल्फा आ डेल्टा वेरिएंट देखल गेल छल। की छै ओमिक्रोन? दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर 2021 में पहली बेर भेटल नया वेरिएंट के नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रोन रखने छे। एकर वैज्ञानिक नाम B11529 रहल छे। कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन बहुत तीव्र गति से विभिन्न देश में बढ़ रहल छे। ओना तो ऐसा पहिनका कोरोना अर्थात डेल्टा के तुलना में ओमिक्रोन कम जोखिम युक्त रहल स्वास्थ्य विज्ञ सबक कथन छे। ओमिक्रोन अत्यधिक संक्रामक मुदा कम जोखिम वाला कोरोना रहल शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल के क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के संयोजक समेत रहल सरुआ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शेर बहादुर पून के कथन छे। डॉक्टर पूनक बात मानी तो अखन देखल गेल ओमिक्रोन से खतरा कम छे। यो दुईटा फरक भेरिएन्ट हो, कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट हो र यसमा विशेष गरेर डेल्टा अलिक बढी घातक देखिएको थियो। यसले छातीमा एकदमै निमोनियाहरू गराउने, श्वास प्रश्वासमा अब समस्या आउने नै भइहाल्यो। अक्सिजनको लेभल एकदमै घट्ने र अन्ततः समयमै उपचार नपाएर अक्सिजन नपाएर मानिसहरूको मृत्यु गराएको थियो भने ओमिक्रोनको हकमा चाहिँ डेल्टा भेरिएन्टको तुलनामा चाहिँ अलिकति नरम देखिएको छ। यो छिटो चाहिँ डेल्टा भन्दा बढी फैलिएको देखिन्छ, तर घातकताको हिसाबमा चाहिँ डेल्टा भन्दा कम घातक देखिएको छ। र ओमिक्रोनक लक्षण की?
ओमिक्रॉन संक्रमित बीमार सब में पहिनका कोरोना के वेरिएंट डेल्टा के तुलना में हल्का लक्षण सब देखल गेल छै। ओना लापरवाही केला पर स्थिति खराब भ सकबाक सेहो चिकित्सक सभक कथन छै। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट आ कोविड-19 स्ट्रेन के तुलना में फेफड़ा के कम नुकसान पहुंचाबै छै। ओमिक्रॉन संक्रमित में थकान, शरीर में दर्द, माथा दर्द, घेट में खसखस, सर्दी, सूखा खोकी, रात में पसीना, बुखार, मांसपेशी दुखनाइ, गन्ध थाहा नै पाउनाइ जहन लक्षण देखल गेल छै। तर हामीले बिरामीको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लू भएकाहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भएकाहरूलाई ज्वरो, रुगा खोकी, टाउको दुख्ने, आँखाको पछाडिको भाग दुख्ने, जिउ दुख्ने, झाडा पखालाहरू लाग्ने हैन, अनि त्यसपछि तपाईको प्राय बास्ना र स्वाद चाहिँ नजाने त्यस्तो लक्षण चाहिँ कोभिडमा मात्रै देखिरहेछ। बास्ना र स्वाद पनि गएको हामीले यसपालि पाएका छौँ र अहिले ओमिक्रोनको कुरा गर्दा चाहिँ त्यही लक्षणहरूमा प्लस माइनस तपाईको चाहिँ घाँटी दुख्ने लक्षण चाहिँ अलि बढी हामीले चाहिँ ओपिडीमा अहिले पाइरहेका छौँ। घाँटी चाहिँ एकदमै दुख्यो भनेर आउनुहुन्छ, टन्सिलै पाक्यो कि हैन, टन्सिलै भयो भनेर आउनुहुन्छ आउन चाहिँ। तर हामीले यसरी सर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो पिक सिजन भइरहेछ कोभिडको, जुन हामीले बिरामीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पिसिआर गर्दा चाहिँ पोजिटिभ आइराख्नु भएको छ। कतेक दिन धरि रहै छै ओमिक्रॉन के लक्षण। ओमिक्रॉन के लक्षण वायरस देह में प्रवेश केला किछ दिन में आवा लगे छै। डेल्टा से कम जोखिम रहला से ओमिक्रॉन में मांसपेशी में दर्द, माथा में दर्द, किछ थकान आ बुखार प्राय में देखल जाय छै। करीब 6 दिन में ई लक्षण सेहो चल जाय छै। किछ संक्रमित में 14 दिन धरि सेहो लक्षण रहि सकै छै। वैक्सीन कतेक प्रभावकारी। कोरोना विरुद्ध अखन लगाओल जा रहल वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कतेक प्रभावकारी रहल अखनो पुष्टि होबा बाकी छै। यद्यपि ई कोरोना के नया वेरिएंट रहल आ लक्षण सब सेहो प्राय ओहने रहला से वैक्सीन लगौने व्यक्ति सब ओमिक्रॉन से सेहो सुरक्षित रहि सकबाक कहल जा रहल छै। ओना वैक्सीनक दुनू डोज लगौने व्यक्ति सेहो ओमिक्रॉन से संक्रमित भ सकैया। त्यसले गर्दाखेरि खोप लाउनुको चाहिँ फाइदा एकदमै अहिले जुन ओमिक्रोनले गर्न सक्ने जुन एउटा समस्या ल्याउन सक्थ्यो होला त्यसलाई पनि यसले धेरै हदसम्म रोकेको चाहिँ पाइन्छ। यद्यपि अघिल्लो भेरिएन्टहरूभन्दा प्रभावकारिता कम होला, किन भन्दाखेरि ओमिक्रोनमा धेरै म्युटेसनहरू भएको हुनाले त्यो भनिएको हो। तर कामै नगर्ने अथवा यो पत्तै केही हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, त्यसले खोपले पनि एकदम राम्रो काम गरेको देखिन्छ र धेरैभन्दा धेरैमा चाहिँ सामान्य अथवा कसैबाट अब लक्षण देखिन्छ। WHO ई वेरिएंट कते खतरनाक रहल आ अखन उपलब्ध वैक्सीन सब एहि पर कते प्रभावकारी भ सकबाक विषय में अनुसंधान क रहल छै। बूस्टर डोज लगायब कतेक आवश्यक। कोरोना विरुद्धक वैक्सीनक असर सीमित अवधि धरि मात्र रहला से नया वेरिएंट अयला लगले बूस्टर डोजक सेहो चर्चा चलल छै। एहिसँ पहिने 2 डोज वैक्सीन लगा चुकल व्यक्ति में कहिया धरि पहिनका वैक्सीन काज करत एहि पर विज्ञ सभक फरक फरक मत रहल छै। यद्यपि बूस्टर डोज लगौला पर और नीक हेबाक आइसँ स्वास्थ्य में कोनो प्रतिकूल असर नहीं हेबाक डाक्टर पूर्ण स्पष्ट कयलनि अछि। र यो बुस्टर डोजको चाहिँ उद्देश्य अब थप हाम्रो चाहिँ एन्टिबडीको स्तर चाहिँ अझ माथि रहिरहोस्, स्थिर रहोस् भन्ने चाहिँ उद्देश्यको साथ लगाएको। तर यद्यपि अब बुस्टर लगाएर त्यो कति लामो समयसम्म स्थिर रहन्छ भन्ने त्यो खालको अध्ययन अनुसन्धान भइसकेको चाहिँ अवस्था छैन। प्रतिकूल असर पार्छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई त्यो जुन एउटा यो खालको जुन समाचार अथवा जानकारी आइरहन्छ त्यो खालको चाहिँ होइन। त्यो त्यसरी चाहिँ होइन। तपाईँ हामीले जुन बुस्टर लगाउँछौँ त्यो बुस्टरले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको एन्टिबडीलाई चाहिँ बुस्टअप गर्ने नै हो। त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ दोधारमा नपर्नु होला। कोरोना अखन तीव्र गति में बढ़ रहा है। प्रतिदिन 10,000 के औसत में भेट रहल संक्रमित में ओमिक्रॉन मात्र नहीं डेल्टा जहन घातक कोरोना से लाग सकबाक संभावना रहला से सचेत रहिक स्वास्थ्य मापदंड पालन करब आवश्यक है। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। धनुषा में मास्क नहीं लगाओ वाला के जिला प्रशासन अब 100 रुपया जरिमाना तिरवाउत। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़त गेलो पर मास्क नहीं लगाव के प्रवृत्ति देखल गेल कहत स्थानीय प्रशासन कड़ाई कर जा रहा है। प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल मास्क लगाव 2 दिन के चेतनामूलक कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल बतौलनि। भोलि हामी मास्क नलाउने मान्छेलाई जरिवाना लगायतका अरू स्थानीय प्रशासन ऐन संक्रमणहरूको ऐन बमोजिमको कारबाही गर्छ। आज के गर्दै हुनुहुन्छ? आज यो मास्क वितरण गरेर प्रचार प्रसार गर्छ। शुक्र आ शनि दिन चेतनामूलक कार्यक्रम केला बाद से हो मास्क नहीं लगाओ वाला क्यों भेटला पर
जरिवाना असूल करबाक बतौलन। प्रमुख जिलाधिकारी पौडेल के अनुसार रवि दिन से मास्क नहीं लगाव वाला के 100 के दर से जरिवाना लेल जात। शुक्र दिन से मास्क लगाव कहत चेतनामूलक कार्यक्रम केलो पर नहीं लगाव वाला के लेल मास्क वितरण कयल जा रहा है। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर धाम के मुख्य बाजार क्षेत्र में मास्क लगाव जनचेतनामूलक कार्यक्रम कर के साथे जनक चौक में मास्क डेस्क के समेत व्यवस्था कलक। भइरहेको जनकपुर प्रयोगशालामा 50% को हाराहारीमा हामी पुगिसकेको छौँ। संक्रमित जति जाँच हुन्छ त्यसको 50% र मास्कको अलिकति जनचेतना अलिकति लगाउने ध्यान चाहिँ केन्द्रित गराउनको लागि कि मास्क लगाउनुपर्छ। हामी डेन्जर जोनमा गइसकेको छौँ। त्यसको लागि यो अभियानको आज थाल्ने भएको। आज र भोलि जनकपुर र डिसिएमसीको बैठक हुँदाखेरि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले यो जिम्मेवारी पाएको हो र त्यो आफ्नो जिम्मेवारी जनकपुरवासीको लागि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै यो कार्यक्रम हाम्रो 2 दिने कार्यक्रम आज र भोलि शनिबार कार्यक्रम ल्याएको छौँ र आवश्यक पऱ्यो भने यसलाई निरन्तरता पछि पनि दिने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। कार्यक्रम मध्य प्रदेश में ओमिक्रोन आ कोरोना के संक्रमण बढ़त गेला बाद मास्क प्रयोग में लापरवाही देखल जा रहा है। सर्वसाधारण के लापरवाही से स्वास्थ्यकर्मी सब में कोविड संक्रमण बढ़त गेला पर सबके सावधानी अपना कर काज कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ध्यान आकर्षण करौलक। स्वास्थ्यकर्मी सब में कोविड संक्रमण के दर बढ़ गेला पर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह में प्रत्यक्ष असर पड़त कहत आम नागरिक के स्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण पालना कर आग्रह कयल गेल। शुक्र दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी ओमिक्रोन वायरस स्वास्थ्य के हिसाब से कम जोखिमपूर्ण रहलो पर संक्रामक रहल बतौलन। वो कोरोना विरुद्ध के खोप अनिवार्य लगेला पर बढ़त गेल कोरोना संक्रमण के कम कयल जा सकबाक बतौलन। हिसाबले तुलनात्मक रूपमा पहिलेको भेरिएन्टहरूभन्दा कम जोखिमपूर्ण स्वास्थ्यका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यो हुनुको पछाडि चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको धेरै मानिसले खोप लगाउनु भएको कारण एउटा यो संक्रमण गराउने भेरिएन्ट आफै बढी प्रभाव पार्ने शरीरको जुन अङ्गहरू हुन्छ प्राय योभन्दा अगाडिका भेरिएन्टहरूले फोक्सोमा तल गएर बढी प्रभाव पार्थे भने यसले माथि घाँटीसम्म बढी प्रभाव पर्ने भावनाले जोखिमका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा कम हो। तर भ्याक्सिन नलगाएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी जोखिम भइरहेको हामीले अस्पताल भर्ना दरहरू हेर्दाखेरि तलैसम्म पनि जोखिम पुर्याएको हामीले देखेका छौँ। फोक्सोसम्मै गाह्रो भएको अवस्थाहरू देखिएको छ। हामीले संक्रमणको गति तीव्र छ। सहप्रवक्ता अधिकारी अतिरिक्त खोप सरकार उपलब्ध करा रहलो पर पहिलका खोप लगौने खोप मात्र लगाव सुझाव दिलन। ओ कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका नाम फरक रहलो पर बनाव के प्रक्रिया एके भेला से दुनू खोप में चुन कर लगाल जा सकबाक बतौलन। सहप्रवक्ता अधिकारी विभिन्न अध्ययन विश्व स्वास्थ्य संगठन कहल अनुसार नेपाल सरकार अतिरिक्त कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव संबंधी निर्णय केने बतौलन। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ भीड़भाड़ हो वाला गतिविधि निरुत्साहित कर के लेल सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली लागू केने बतौलक। काठमाडौँ उपत्यका के 3 जिला सब काठमाडौँ, भक्तपुर और ललितपुर के जिला प्रशासन कार्यालय शुक्र रात से उपत्यका में चल सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली लागू केलक। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी उमाकांत अधिकारी जोर बिजोर प्रणाली आवश्यकता बाहेक के गतिविधि के निरुत्साहित कर के लेल प्रशासन एहन निर्णय केने बतौलन। यसका साथै अब छ तथापि चाहिँ अब यो संक्रमणको यो स्तरको वृद्धि हुँदा पनि सामाजिक रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अझ पनि मानिसहरूको आवत जावत हिँडडुल भिडभाड चाहिँ अझ पनि चाहिँ नघटिरहेको चाहिँ अवस्था देखिएपछि यो सवारी साधनको चाहिँ व्यवस्थापनको पाटोबाट यसलाई जोरबिजोरको हिसाबले गएको हो र यसले चाहिँ अत्यावश्यक काममा जान पर्ने बाहेक अन्य मान्छेहरूको गतिविधिलाई चाहिँ यो जुन भिडभाड जन्य गतिविधि छ क्रियाकलाप छ त्यसलाई केही हदसम्म यसलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने चाहिँ यसको मकसद हो। सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली लागू भेलो पर उपचार लगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाह में कोनो समस्या नहीं हैत बतौलन। यातायात व्यवसायी सब सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली लागू नहीं कर जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ के सुझाव देने छल। शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ आ सरोकार वाला निकाय संघ सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली लागू कर संबंध में बातचीत केने छल। बातचीत क्रम में यातायात व्यवसायी सब सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली लागू क कोरोना संक्रमण नियंत्रण हो वाला तर्क वैज्ञानिक नहीं रहल बतौलन। बरु सवारी साधन कम चलेला में यातायात के साधन में यात्रु के भीड़ बढ़त कहत व्यवसायी जोर बिजोर प्रणाली के विपक्ष में रहल कहब। यद्यपि अपना सब सरकार के निर्णय मानव ओ बतौलन। हामी सरकार निकायले हामीलाई
बोलाएर जुन छलफल गर्नुभयो छलफलमा हामीले सुझाव के दिएका छौँ सरकारले गरेको निर्णयलाई त अब पालना गरेर जानुपर्छ सबै नागरिकले जानुपर्छ तर हाम्रो वैज्ञानिक सुझाव चाहिँ अहिले पनि सिडिओ साहबलाई के रह्यो भनेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनलाई चाहिँ जोर बिजोर नगर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव दिएका छौँ प्रभावकारी हुन्छ होइन बरु प्राइभेट गाडीलाई सबै प्राइभेट गाडी रोके पनि केही फरक पर्दैन तर सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ तल्लो वर्गको तल्लो तहको चाहिँ पब्लिक चढ्ने तल्लो वर्गको जनतालाई नै हामी सञ्चारकर्मी हामी नागरिक सरकार सबै हामीले चाहिँ त्यसलाई नै राहत दिने भन्ने हामी जो बोक्छौँ तर अझ के भन्छ भने जोर बिजोर गरिरहँदा आज सिडिओ साहबलाई त्यही भन्यो हामीले वैज्ञानिक ढङ्गबाट जोर बिजोर व्यवसायी टैक्सी या पर्यटकीय बस के सेहो जोर बिजोर लागू कर नहीं होब के सुझाव महासचिव सिटौला दिलन। कोरोना महामारी के ध्यान रखते व्यवसायी सब सरकार स्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण पालना कर जका व्यवसाय संचालन कर देव के मांग केलक। विभिन्न पेशा में आबद्ध व्यवसायी सब कोरोना के भयावह अवस्था देखल गेला बाद विगत के दिन में सरकार लॉकडाउन कर केने आ ओइसँ अर्थतंत्र में नकारात्मक असर पड़ल बतौलक। यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बार्तोला खोप कार्ड देख कर मात्र विमान में चढ़ देव के निर्णय अव्यवहारिक रहल बतौलन। ओ सरकार इ निर्णय के लेल मात्र लागू केने कहत व्यवहार में कार्यान्वयन कर नहीं सकबाक बतौलन। होटल संघ के उपाध्यक्ष विनायक शाह सरकार जारी केने निर्देशन में नियंत्रण के बात मात्र रहल लेकिन कोरोना संग अर्थतंत्र आगा बढ़ाव के रणनीति नहीं रहल बतौलन। नेपाल प्रहरी कोविड के ओमिक्रोन संक्रमित भेल प्रहरी सबके स्वास्थ्य अवस्था जटिल नहीं रहल बतौलक। नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु कुमार केसी कोविड के वेरिएंट ओमिक्रोन से प्रहरी सब से संक्रमित भेल लेकिन स्वास्थ्य अवस्था जटिल नहीं रहल बतौलन। ओ संक्रमित सबके संख्या थपैत गेलो पर नेपाल प्रहरी के काज में कोनो प्रभाव नहीं पड़ल बतौलन। नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको पनि यसमा समस्या देखिएको अवस्था छ जसमा तर ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारीहरूले दोस्रो मात्रा खोप पनि लिइसकेको अवस्था छ भने अब अर्को फ्रन्ट लाइनमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तेस्रो डोज अथवा बुस्टर डोज दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको अवस्थामा जति पनि ओमिक्रोनबाट अहिले बिरामी भएका प्रहरी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यस्तो काठमांडू में नेपाल प्रहरी अस्पताल पुलिस एकेडमी या सरकार के तोकल जगह पर जाकर प्रहरी बूस्टर खोप लगा सकैया। प्रवक्ता केसी काठमांडू बाहर तालीम केंद्र प्रदेश कार्यालय सब गुल्म लगायत पैघ संख्या में प्रहरी कर्मचारी रह वाला जगह पर वही जगह के संबंधित जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय के अनुरोध कर बूस्टर खोप के व्यवस्था मिलाल जात बतौलन। कोविड के ओमिक्रोन संक्रमण से नेपाल प्रहरी में 671 गोटे संक्रमित भेलो पर कोनो स्वास्थ्य जटिलता नहीं देखल गेल प्रवक्ता केसी बतौलन। पत्रकार एलबी विश्वकर्मा के निधन के विषय में निजामती कर्मचारी अस्पताल छानबीन करे दोषी के कार्यवाही कर प्रेस काउंसिल नेपाल की मांग केलक। टीवी टुडे में कार्यरत पत्रकार एलबी विश्वकर्मा के बृहस्पति दिन पाटन अस्पताल में निधन भेल छल। उपचार के लिए निजामती कर्मचारी अस्पताल पहुंचल विश्वकर्मा कमे पैसा नहीं पहुंचला के कारण वही अस्पताल भरना नहीं करत पाटन अस्पताल रेफर केने कहत आफंत सब हुनक निधन के दोष निजामती कर्मचारी अस्पताल के देने समाचार सब बाहर आयल। इस संदर्भ में प्रेस काउंसिल नेपाल के अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत नेतृत्व के टोली शुक्रदिन अस्पताल प्रशासन पहुंचकर अस्पताल के ने लापरवाही के संबंध में छानबीन कर दोषी ऊपर कार्यवाही की मांग केलक। मृत्यु सन्दर्भमा विभिन्न कुराहरू बाहिर आए। हस्पिटलको लापरवाहीको कारणले सिभिल हस्पिटलको लापरवाहीको कारणले र कतिपय थोरै पैसा राति मध्यराति बुझ्न नसकेको कारणले पनि उहाँको टाइममा उपचार भएन र मृत्यु भयो भन्ने विषयमा कुरो उठेको हुनाले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन र यदि अस्पतालको लापरवाही हो भने त्यो लापरवाही मिडियामा अहिले आएको छ त्यो विषयमा चाहिँ छानबिन होस् र दोषीमाथि कारवाही होस् र पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनको लागि हामी प्रेस काउन्सिल नेपालको टिम आज आएर हामी प्रशासनमा कुरा राखेका छौँ। उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ, हामी केही दिन हेर्छौँ उहाँहरूले कस्तो खालको चाहिँ। अध्यक्ष बस्नेत अस्पताल की केहन प्रक्रिया आगा बढ़ा रहे किस दिन रुका वही अनुसार प्रेस काउंसिल कदम लेत बतौलन। अछाम के रामरोशन गाउँपालिका वार्ड 5 स्थायी घर भेल 26 वर्षक पत्रकार एलबी विश्वकर्मा काठमांडू में रहिक पत्रकारिता कर रहल छला। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा 1 वर्ष भीतर में तीनों तह के निर्वाचन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। शुक्र दिन राष्ट्र के नाम में संबोधन करत प्रधानमंत्री देउवा
आबा वाला 1 वर्ष भीतर में तीनों तह के निर्वाचन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। 1 वर्ष भीतरे तीनों तह के निर्वाचन कर दायित्व सरकार ऊपर रहल कहत निर्वाचन के पूर्व तैयारी के कार्य सब संपन्न कर संबंधित निकाय के ओ निर्देशन दिलन। प्रधानमंत्री देउवा संसद में भेल सब राजनीतिक दल संग संवाद आ सहमति के माध्यम से संसद के गतिरोध अंत करत विचाराधीन विषय के निष्कर्ष में पहुंचाल जाचे बतौलन। प्रधानमंत्री देउवा कोरोना के नया वेरिएंट से नागरिक के स्वास्थ्य में जटिल समस्या थपल कहत एहि के नियंत्रण आ निदान के लेल सरकार अपना क्षेत्र से सकभर प्रयास करत बतौलन। सबै राजनीतिक दल समुदाय तथा सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको इमानदारीपूर्वक पालना गरी यस रोगको रोकथाम नियन्त्रण निदान उपचारमा सरकारलाई सहयोग गर्न हार्दिक अपील गर्दछु। संविधानको कार्यान्वयन कानुन राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन। प्रधानमंत्री देउवा आगामी चैत मसांत में खोप लगाव योग्य सब नेपाली के निःशुल्क खोप के पूर्ण मात्रा उपलब्ध करेबाक बतौलन। कोरोना महामारी रोकथाम नियंत्रण आ उपचार के लेल तीनों तह के सरकार संग समन्वय आ सहकार्य कयल जात सेहो बतौलन। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन स्थानीय तह निर्वाचन विषय में निर्वाचन आयोग आ विज्ञ सब संग छलफल कर जा रहा है। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल बैठक स्थानीय तह निर्वाचन बारे दुविधा देखल गेल उल्लेख करत ओहि के प्रश्न कर निर्वाचन आयोग आ संबंधित सब संग बातचीत हैत बतौलक। स्थानीय तह निर्वाचन के 3 चरण में भेला से कहिया आधार मान क स्थानीय तह के निर्वाचन कराब विषय में दुविधा देखल गेला से ओहि के निर्क्योल करत आगा बढ़ निर्वाचन आयोग आ विज्ञ संग बातचीत करत आगा बढ़ के सहमति कयल गेल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौलन। आज बसेको समन्वय समितिमा निर्वाचनकै सम्बन्धमा त्यो दुविधालाई कसरी हटाउने असार 14 गते भएको छ। तेस्रो चरणमा असोज 2 गते चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको छ। हामी स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ। हामीले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि सिंहदरबारले दिने सेवा सुविधा गाउँमै पुग्नुपर्छ, जनताको घर दैलोमै पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेका हौँ र त्यो स्थानीय बैठक में आर्थिक रूप से सहज हो कहे तीनों तह के निर्वाचन एक ही बेर कर विषय के प्रवेश कराओल गेल सेहो बतौलन। लेकिन एहि विषय में विस्तृत बातचीत नहीं भेल मंत्री कार्की बतौलन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ केएमसी आ नोवेल मेडिकल कॉलेज में देखल गेल समस्या तत्काल समाधान कर बतौलन। गृहमंत्री खाड़ शुक्र दिन पीड़ित विद्यार्थी आ विद्यार्थी संगठन के नेता सब संग बातचीत करत मेडिकल कॉलेज सब में देखल गेल समस्या समाधान तत्काल करबाक प्रतिबद्धता जनौलन। ओ केएमसी आ नोवेल मेडिकल कॉलेज में देखल गेल समस्या के विषय में तत्काल अनुसंधान शुरू कर आ दोषी ऊपर कड़ा कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलन। सजिलोले पनि केही कुरा भन्नु त्यसैले अब दिशा मन्त्रालयबाट केही पत्रकार केही दस्तावेजहरू हामीलाई आएको छ, थप पत्रकार पनि होला। त्यस कारणले अब यसमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल निजी मेडिकल कॉलेज सब दादागिरी देखाउने कहत ओका सब ऊपर तत्काल कार्यवाही कर गृहमंत्री खान समक्ष आग्रह कलन। नेपाल विद्यार्थी संघ के सभापति राजीव ढुंगाना विद्यार्थी सब के दमन आ शोषण कर वाला निजी मेडिकल कॉलेज ऊपर तत्काल कार्यवाही कर सरकार के दबाव दिलने। भारत में एक ही दिन 3,47,000 से बेसी कोरोना संक्रमित थपायल। पिछला 24 घंटा में 3,47,254 गोटे संक्रमित थपायल भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बतौलक। तहिना 7 से 3 संक्रमित के जान गिरे। एखन धरि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होवाला के संख्या 3,85,00,000 से बेसी भ चुकल है। कोविड संक्रमण से जान गुमोनिहार के संख्या 4,88,396 पहुंचल है। सक्रिय संक्रमित के संख्या 20,18,825 पहुंचल है। कोविड-19 के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमित के संख्या 9,692 पहुंचल है। नेपाल पुलिस क्लब
रारा गोल्ड कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कलक अछि। आई पोखरा रंगशाला में भेल खेल में हिमालयन शेरपा क्लब के पेनाल्टी शूटआउट में हरबैत पुलिस क्वार्टर फाइनल में पहुंचल। खेल के निर्धारित 90 मिनट में एक गोल के बराबरी बाद थपल गेल अतिरिक्त समय में गोल हो नहीं सकल। खेल पेनाल्टी शूटआउट में पहुंचल। आब पुलिस अंतिम 8 में मनांग मर्स्यांगदी क्लब संग खेलत। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।